रामपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक सुल्तान नाम का बच्चा था जो बहुत ही तेज था। एक दिन उसकी माँ बोलती है, बेटा सुल्तान, जाओ पिताजी को पानी लेकर के जाओ, पिताजी के लिए वो खेत पे बीज बोने गए हैं। इतनी धूप में भी जाओ, उनको बुला करके लाओ खाना खाने के लिए। वो बोलता है, पिताजी माँ आपको खाने के लिए बुला रही है। तो वो बोलते हैं, बेटा अभी बहुत सारे बीज बोने हैं, मैं अभी नहीं आऊँगा। उसके बाद उसके बेटे की नज़र वहाँ पे बैल पे पड़ता है। वो बैल को लाता है और बोलता है, पिताजी बीज का बोरी इसके पीठ पे रख दीजिए। उसके बाद दोनों तरफ छेद कर देता है और बैल को खेत में घुमाने लगता है। उसके साथ साथ बीज भी सारे खेत में बुआई हो जाता है उसका। उसके बाद दोनों घर जाते हैं। तो वो बोलते हैं, आज तो सारे बीज मैंने बो दिए। तो माँ चकित हो जाती है, वो कैसे? तो वो अपने बेटे सुल्तान की तारीफ़ करते हैं और उसके दिमाग के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही तेज़ दिमाग का बच्चा है। तो उसके बाद उसे बोलते हैं, सुल्तान बेटा मैं तुम्हें आगे अध्ययन करने के लिए एक गुरुजी के पास भेज रहा हूँ, तुम वहाँ जाकर मन से पढ़ाई करना। वो बोलते हैं, बेटा जाकर के बहुत ही मन से पढ़ाई करना। उसके बाद वो गुरुजी की सारी बातों को मानता था और बहुत ही ध्यानपूर्वक गुरुजी की बातों को सुनता था। एक दिन जब नदी से जल लेकर आता है तो गुरुजी बोलते हैं, बेटा तुम अब घर जा सकते हो, मैंने तुम्हें अपनी सारी विद्याएं सिखा दी है। उसके बाद अगले ही दिन वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर के अपने घर की ओर चल पड़ता है। तो जाते जाते रास्ते में उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। तभी वहाँ एक घर दिखाई पड़ता है और वहाँ पानी मांगता है। तो एक लड़की उसके लिए पानी लेकर के आती है। उसके बाद वो लड़की उसे काफ़ी पसंद आ जाती है। तो वो बोलती है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और उसके पिताजी बहुत ही बीमार व्यक्ति थे, वो हमेशा बीमार रहते। तो वो बोलते हैं, बेटा मेरी बेटी से अगर शादी करनी है तो मुझे मेरा एक शर्त है, उस शर्त को पूरा करोगे तभी मैं अपनी बेटी का शादी तुमसे करूँगा। बोलता है कि शर्त ये है कि एक जादुई गुफा है, वहाँ से 10 प्रकार के रत्न को लाना है, वहाँ पे जो जादुई पहरेदार हैं वो उसकी रक्षा करते रहते हैं और वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक है। तो उसके बाद वो लड़का सोचने लगता है और फिर बोलता है, ठीक है मैं ये शर्त मंजूर है मुझे। उसके बाद उसके पिताजी एक पोटली देते हैं और बोलते हैं, इसमें एक ऐसा बीज है जो छोटी चीज़ को बड़ी और बड़ी चीज़ को छोटी कर सकता है। वहाँ के बाद अपने घर की ओर चल देता है और अपने घर जाने के बाद अपने माता पिता से सारी बातें बताता है और बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है। उसके बाद उसके पिताजी कुछ खाने पीने की सामान देते हैं और बोलता है, बेटा बहुत सतर्क होकर के जाना। उसके बाद वहाँ से वो अपने घर से जंगल की ओर चल पड़ता है।